बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप हमारा इस्लामी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद आफ्ताब अलम रज़वी हूँ। दोस्तों, कई भाइयों ने, कई अहबाब ने मुझसे सवाल किया कि सलात व तस्बीह का तरीक़ा आपके दायरे मोहब्बत में बयान कर दिया जाए और साथ ही साथ बताया जाए कि सलात व तस्बीह क्या चीज़ है, इसकी शरई हैसियत क्या है। दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो में इन तमाम सवालात को जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश ये है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को, इस्लामी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों अहबाब के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि आपको भी सवाब मिल जाए और आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके दोस्तों अहबाब भी इस वीडियो के ज़रिए नमाज सलात व तस्बीह को सीख सके, उसका तरीक़ा जान सके। दोस्तों, आइए बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि सलात व तस्बीह दूसरी नमाज़ों की तरह एक नफिल नमाज का नाम है। दूसरी नफली इबादतों की तरह एक नफिल इबादत का नाम है सलात व तस्बीह। और सलात व तस्बीह ये 4 रकात के साथ पढ़ी जाती है एक सलाम से। और सलात व तस्बीह का सबूत हदीस पाक से मिलता है। इसकी शरई हैसियत यह है कि हदीस पाक से इसका सबूत मिलता है और जिस हदीस पाक से सलात व तस्बीह का सबूत मिलता है उस हदीस पाक को मुफस्सिरीन ने, उलमा ने, बुज़ुर्गों ने हसन दर्जे की हदीस पाक करार दिया है। मैं चाहता हूँ कि आप भी वो हदीस पाक सुन लें जिससे सलात व तस्बीह का सबूत मिलता है। चुनांचे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा रिवायत करते हैं कि हुज़ूर ताजदार मदीना, सुरूर क़ल्ब व सीना, रूह फ़िदा मोहम्मद अरबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से कि ऐ चचा जान अब्बास, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ नजराना पेश कर दूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ तोहफ़ा दे दूँ, मैं तुम पर कुछ इनायत कर दूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा अमल मैं तुम्हें बता दूँ कि जिस पर तुम अगर अमल कर लो, जिसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लो, तो उस अमल की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे अगले, पिछले, नए, पुराने, पोशीदा तौर पर, ज़ाहिरी तौर पर, छोटे और बड़े सारे के सारे गुनाह अल्लाह तबारक व तआला इस अमल की बरकत से माफ़ फरमा देगा। हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब बड़े खुश हुए, अर्ज़ किया कि ज़रूर इरशाद फरमाएँ। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आप 4 रकात नफिल नमाज इस तरह पढ़ें कि हर रकात में क़िरात से फ़ारिग़ होने के बाद, अलहम्दो और सूरत पढ़ने के बाद क़याम ही की हालत में 15 मरतबा आप ये तस्बीह पढ़ें, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। 15 मरतबा ये तस्बीह पढ़ना है क़िरात के बाद क़याम की हालत में। उसके बाद रुकू करें, रुकू की हालत में रुकू की तस्बीहात से फ़ारिग़ होने के बाद फिर 10 बार ये तस्बीह पढ़ें। रुकू से जब खड़े होंगे फिर 10 बार ये तस्बीह पढ़ें। फिर जब सजदे में जाएंगे तो सजदे की तस्बीहात से फ़ारिग़ होने के बाद फिर 10 बार ये तस्बीह पढ़ें, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर पहले सजदे से जब सर उठाएंगे और जलसे में जब बैठेंगे, यानी दोनों सजदों के दरमियान, फिर 10 बार ये तस्बीह पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा सजदा करेंगे, दूसरे सजदे में, दूसरे सजदे की तस्बीहात के बाद फिर 10 बार ये तस्बीह पढ़ेंगे और उसके बाद जब दूसरे सजदे से सर उठाएंगे फिर 10 बार ये तस्बीह पढ़ेंगे। तो इस तरह से आप एक रकात में 75 मरतबा ये तस्बीह पढ़ लेंगे, यानी 75 मरतबा इन तस्बीहात की तादाद पूरी हो जाएगी। और बाकी की जो रकतें आपकी बची हैं, बाकी की रकतें भी इसी अंदाज़ पर, इसी तरीक़े पर आप पूरी करेंगे, यानी हर रकात में यही तस्बीहात दोहराएंगे इसी अंदाज़ पर जो तरीक़ा मैंने अभी आपके सामने बयान किया। फरमाया गया कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको हिम्मत दी है तो आप रोज़ाना कम से कम एक बार सलात व तस्बीह पढ़ लें, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर हफ्ते में एक दिन, जुमे के दिन सलात व तस्बीह पढ़ लें। अगर ये भी नहीं कर सकते तो फिर महीने में एक बार पढ़ लें, और अगर ऐसा भी नहीं हो सकता तो फिर आप साल में एक बार पढ़ें, और अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो फिर आप ज़िंदगी में कम से कम एक बार तो पढ़ ही लें। पढ़ना ही चाहिए हर इंसान को ज़िंदगी में कम से कम एक बार। हज़रत हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह तआला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि आपने, हज़रत हाफिज़ इब्न हजर ने इस हदीस पाक को, जो मैंने अभी आपके सामने बयान किया, इस हदीस पाक को हसन दर्जे की हदीस पाक करार दिया। शेख अलबानी ने लिखा है, इमाम हाकिम और इमाम ज़हबी ने इस हदीस पाक की तक़वियत की तरफ इशारा किया और कहा कि यह हदीस पाक हक़ है, लिहाजा हर इंसान को कम से कम ज़िंदगी में एक बार तो पढ़नी ही चाहिए। लेकिन अल्लाह ने अगर आपको हिम्मत दी है, बाहौसला बनाया है, अगर आपके अंदर हौसला है तो आप रोज़ाना पढ़ सकते हैं, या हफ्ते में एक बार पढ़ सकते हैं, या महीने में एक बार पढ़ सकते हैं। लेकिन बहरहाल ज़िंदगी में एक बार तो कम से कम हर इंसान को पढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल होगा कि नमाज सलात व तस्बीह पढ़ने की नीयत क्या है, तो वो नीयत भी सुन लें आप हज़रात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नीयत इस तरह करेंगे कि नीयत की मैंने 4 रकात नमाज नफिल सलात व तस्बीह की वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर।
یہ نیت ہے، اس طرح سے آپ نماز صلاۃ التسبیح کو شروع کریں گے۔ لیکن یہاں پر میں ایک بات آپ سے بڑے درد کے ساتھ اور بڑی تکلیف کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کا یہ بھی بڑا خطرناک معاملہ ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی، بہت سارے احباب فرض نماز کی طرف تو توجہ نہیں دیتے، لیکن صلاۃ التسبیح پڑھنے کے لیے بے چین و بے قرار رہتے ہیں۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے کے چکر میں، نفلی عبادتیں کرنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں، لیکن فرض نمازوں کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ ایک بات میں بڑی کلیئر کر دوں آپ حضرات کے سامنے کہ فرض نمازیں چھوڑ کر صرف نفلی عبادتیں کرتے رہنا، نفلی عبادتوں کے پیچھے بھاگنا، تو یہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ فرض نمازیں چھوڑ کر نفلی کوئی بھی عبادت کرتے ہیں تو وہ عبادت آپ کو فائدہ نہیں پہنچانے والی۔ تو میرا تو مشورہ آپ کو یہی ہوگا کہ سب سے پہلے تو آپ اللہ کی بارگاہ میں پکی سچی توبہ کریں، نمازوں کی پابندی کریں، فرض نمازوں کی پابندی، اس کے ساتھ پھر نماز صلاۃ التسبیح پڑھیں، اور پھر یقیناً آپ کو فائدہ بھی ہوگا اور آپ کو بے شمار برکتیں اس کی حاصل ہوں گی، بے شمار فضیلتیں اس کی حاصل ہوں گی، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے رزق میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کی نسلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ صلاۃ التسبیح کے ذریعے کتنی برکتیں پیدا فرماتا ہے، کیسے اپنی برکتوں کے، اپنی رحمتوں کے خزانے اللہ عز و جل آپ پر کھول دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا